अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी कंपनी को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें कब बाय करना चाहिए या किस जगह पे बाय करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके या हम हमारा प्रॉफिट बनाने का जो चांस है वो ज़्यादा हो और लॉस होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हमारा कम हो। तो उसके लिए चार्ट पे हम देखेंगे और चार्ट से ही इस सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ बाय करना चाहिए ताकि हमारा लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए और प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमें महीनों या सप्ताह लॉस में बैठने की ज़रूरत ना हो, बल्कि अगर हम बैठे तो हमारा पोर्टफोलियो प्लस ही हो, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जाए। तो उसके लिए मैं मंथली चार्ट में जाऊंगा। ये मंथली चार्ट में आ गया, इस कंपनी का मंथली चार्ट में आ गए हैं और इसमें देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा तेज़ी आया है। एक एरिया को लेंगे जहाँ हम देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा तेज़ी आया है। ये एरिया है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हुआ अप ट्रेंड के बाद, उससे पहले अप ट्रेंड था यहाँ पे इस चार्ट में और उसके बाद डाउन ट्रेंड हुआ, करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर से इसमें अप ट्रेंड आया। तो टेक्निकल एनालिसिस की किताब में सबसे पहला रूल यही है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी हमें प्रॉफिट बनाना है तो ट्रेंड के साथ चलना होगा, यानी अप ट्रेंड के शेयर में ही हमें बाय करना होगा। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो इसका एनालिसिस करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं ये दिखा दूं। एक तो ये है, देखिए एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड हुआ, उससे पहले यहाँ पे पीछे भी जाते हैं, इस एरिया में भी प्राइस में यहाँ से एक तेज़ी है मंथली चार्ट पे और उसके बाद यहाँ से करेक्शन है और उसके बाद ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जो ये अप ट्रेंड है उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड और इसमें अच्छा खासा परसेंटेज बनता है। आप इसका पूरा हिस्ट्री देखते हैं इस कंपनी का। ये जब से इसमें रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये एक अप ट्रेंड है, बहुत ही सुंदर रैली, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है। जब प्राइस इसका कम से कम 1 रुपये से भी कम था, 40 पैसा था और ये अप ट्रेंड कहाँ जाके रुका, 23%, 23 रुपये में। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये 5940% का मूव दिया है 60 बार्स में। मंथली का 60 बार यानी 12×50 60, 5 साल में 5900% का मूव दिया है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मूव हम कैप्चर कर सकेंगे, हमारे पास इतना माइंड सेट भी डेवलप नहीं है और इतना हमारे पास पैशन भी नहीं है। लेकिन कहाँ बाय करना चाहिए हमें, उसका इसमें आंसर ढूंढना चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वीडियो आपको पहुंचे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक छोटा करेक्शन यहाँ देखने को मिला। अब इस करेक्शन, अब कहने के लिए छोटा करेक्शन है लेकिन इतना बड़ा मूव के बाद, इतना बड़ा मूव 5000 का मूव है, 5000 प्लस का, और कोई बंदा इस एरिया पे आके टॉप में यहाँ पे कि कंपनी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे ख़रीद लेता है, ख़रीदता भी है। हर कोई कोई ना कोई टॉप पे ख़रीद लेता है और कोई ख़रीदा होगा इस कंपनी में। 26 रुपये पे कोई ख़रीदा बंदा और स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करता है या चूक गया स्टॉप लॉस लेने में, लॉस आजकल के चक्कर में कि आज देखते हैं कल देखते हैं और प्राइस नीचे ही नीचे चला गया।
तो कितना परसेंट नीचे आया है, ये 12 कैंडल में, यानी एक साल में 86% का करेक्शन आया है। एक साल में 86% का करेक्शन, कोई मामूली करेक्शन नहीं है। जिसका पोर्टफोलियो लॉस में जाता है उसे ही पता होता कैसे उसका टेंशन में आ जाता है। उसके बाद एक छोटा सा, इसको आप मूव तो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा पुल बैक आया और उसके बाद फिर ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से अप एंड डाउन कर रहा है ये कंपनी। अब ये छोटा सा पुल बैक भी अच्छा खासा परसेंटेज है। अब यही सबको नापते रहूँ तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये भी है 235%। तो एक सवाल है कि कंपनी को कहाँ ख़रीदना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, तो उसका आंसर इसी चार्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ आप भी इसी तरह से अगर 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमें कहाँ बाय करना चाहिए कि हम लॉस में नहीं रहेंगे, प्रॉफिट में हमारा पोर्टफोलियो रहेगा इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं यहाँ पे, इसका भी अगर मेजर कर लेते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक 780% का मूव है, मंथली कैंडल है। तो एक एरिया का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये रिसेंट इस एरिया का एनालिसिस करते हैं कि एक डाउन ट्रेंड है। ये सबको पहले डिलीट कर देते हैं ताकि चार्ट देखने में सुंदर लगे। वीडियो को पॉज करके रोक दें। तो इस एरिया का एनालिसिस करेंगे कि अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड आया है और उसके बाद उसमें तेज़ी बना है। तो ये डाउन, बस ये दो चीज़ को मेजर करके इसका डिटेल्स में जाएंगे कि एक फॉल कितना आया। 73% का फॉल आया 23 कैंडल में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल में। और फिर इस बॉटम से जो तेज़ी बना है वो कितना का बना है, तो इस बॉटम से तेज़ी देखते हैं तो 25 कैंडल में 848% का तेज़ी आया है, यानी 2 साल 2 महीना में। तो इसी एरिया का एनालिसिस करेंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये डाउन ट्रेंड को जब एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए से हम इसको रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस बनता है, जो यानी ये डाउन ट्रेंड जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस नीचे नीचे आया। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो यहीं से सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे, इसका बॉटम में नहीं जाएंगे। अब बॉटम में भी जा सकते हैं, आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इस बॉटम को कैसे हम कैप्चर करें। तो इस बॉटम के चक्कर में हम नहीं जाएंगे। हमें एक अच्छा मूव जो है, ये एक अच्छा मूव है, इस मूव को पूरा पकड़ने के लिए हमें कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। इस पूरे मूव के बीच का जो पार्ट है, हम थोड़ा सा इसका क्रीम पार्ट को लेने की कोशिश करेंगे। जैसे इतना बड़ा एक मूव है तो मान लीजिए इसमें से हम थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ से इस एरिया से इस एरिया तक का भी हमें मिल जाता है, हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये क्रीम पार्ट को ही अगर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भी हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो इसको मेज़र करते हैं कि मान लीजिए हम इस एरिया से ही इस क्रीम पार्ट पूरा मूव नहीं कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन इस पूरे मूव में इतना ही हम 11 महीना का मूव लेते हैं तो भी हमारा 115% का हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। टोटल मूव नहीं मिला तो भी, अगर टोटल भी पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो इसका एनालिसिस करेंगे। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ।
तो मंथली में एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। तो अब इसमें कुछ इंडिकेटर को देखेंगे कि इंडिकेटर से भी हमें कुछ मदद मिल जाएगा। तो मैं जनरली बोलिंजर बैंड्स को यूज़ करता हूँ, RSI को यूज़ करता हूँ और वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। तो मंथली चार्ट पे इस तीनों को मैं लगाता हूँ पहले। तो मैंने चार्ट पे तीनों इंडिकेटर को लगा दिया हूँ। बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड है, 2 ब्लू लाइंस और बीच में रेड लाइन है जो मूविंग एवरेज 20 रहता है। और ये नीचे RSI लगाया हूँ और बीच में ये वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया हूँ। ये RSI है और ये सारा वॉल्यूम है। डिस्टर्ब करता है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें मंथली को देखेंगे और मंथली के साथ वॉल्यूम, RSI और बोलिंजर बैंड को देखेंगे। पहले उसको डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले RSI में देखेंगे कि ये टॉप से जब प्राइस जब हाई लगाया था बिल्कुल, तो RSI कहाँ से गिर रहा था, इस एरिया से। RSI उससे पहले 86 तक पहुँचा था और 86 से इस 86 से RSI में गिरावट आया और गिरते गिरते 40 पे जाके रुका। तो ये 40 बहुत ही अहम पॉइंट होता है कि कोई भी बढ़िया कंपनी जल्दी RSI 40 को नहीं तोड़ता है और उसके बाद से उसमें गिरावट में रुकावट आता है। और फिर ये वो एरिया है प्राइस का जहाँ पहली बार 40 पे आया है। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट किया और फिर एक बड़ा कैंडल बनने के बाद जब फिर आया है तो भी 40 के पास ही आया है। इसमें थोड़ा सा 40 को टच किया है नीचे की तरफ, ये एरिया। कहाँ चला गया, दूसरा जगह मार्किंग हो गया है। अब ये एरिया जो है फोर्टी पे आया है और उसके बाद 40 पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद इसमें इसका गिरावट थमा है। तो एक अहम चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ RSI के बेसिस पे कि कोई कंपनी, बढ़िया कंपनी जब RSI 40 पे उसका आता है तो एक उसको मतलब उस पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। वहाँ से हम अलर्ट हो सकते हैं कि इस कंपनी में हम एंट्री खोज सकते हैं। और वॉल्यूम को इसी समय देख लें कि वॉल्यूम में भी अब इसको वॉल्यूम छोटा दिख रहा है। अब चूँकि इस एरिया को बड़ा करेंगे तब वो वॉल्यूम वहाँ बड़ा दिखेगा कि वॉल्यूम में भी कई महीनों का ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम में ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस एरिया पे जब 40 पे सपोर्ट लिया, यहाँ से कितना महीना का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम, ये देखिए इतना बड़ा एरिया से बड़ा वॉल्यूम बना है। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 महीना, 19-20 हो सकता है, 20 महीने के बाद वॉल्यूम में तेज़ी आया और नीचे से वीक बना, यानी डिमांड आया। नीचे वीक बना यानी डिमांड, तो यानी बड़ा प्लेयर एंट्री हो गया है, उसको खरीद रहा है। वॉल्यूम, प्राइस को छुपाया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम को नहीं छुपाया जा सकता है। तो वॉल्यूम बता दे रहा है यहाँ पे, ये वॉल्यूम बता दिया कि बड़ा प्लेयर ने यहाँ एंट्री बना लिया है, इसलिए मैं वॉल्यूम यूज़ करता हूँ और हम अलर्ट हो सकते हैं। एक तो RSI ने बताया कि वो 40 पे आ गया है जो हम लेवल है, और दूसरा इस एरिया पे वॉल्यूम ज़्यादा बनने लगा, यानी बड़ा प्लेयर जो है उसको माल खरीदने लगा, बड़ा ट्रेडर जो है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज 20 का ब्रेकआउट दिया, ये सब मंथली पे हुआ है। तो इस एरिया को अब वीकली पे एनालिसिस करेंगे। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस एरिया को वर्टिकल लाइंस करेंगे, इसको रेड बनाएंगे, यानी हमें यहाँ अलर्ट होना है। जब इसमें वॉल्यूम बनने लगा हमें अलर्ट होना है, 40 पे सपोर्ट लेना, अलर्ट हो गए। और एक और हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ये कि जब इसने ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट लेके चल रहा था
रेजिस्टेंस लेके चल रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया, इसको ग्रीन कैंडल कर देंगे, यानी अब हम बाई के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढेंगे इस कंपनी में। अब इसको वीकली पे जाएंगे, वीकली में उस एरिया को ढूंढेंगे जो मैंने वो 2 वर्टिकल लाइन दिया हूँ। वर्टिकल लाइन अब यहाँ पे RSI को देखेंगे तो RSI में क्या हो रहा है कि RSI बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है, प्राइस ने नया लो बनाया है और इस एरिया में RSI हायर लो बना रहा है। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। RSI हायर बॉटम बनाया है इस एरिया में, तो वीकली में भी हमें कंफर्मेशन मिल गया RSI से कि वीकली में RSI बुलिश डाइवर्जेंस का क्रिएशन कर रहा है, बना रहा है, और उसके बाद ही आप देखेंगे तो इसमें रेंज शिफ्ट हो गया, रेंज शिफ्ट बुलिश रेंज शिफ्ट होना शुरू हो गया, बुलिश रेंज शिफ्ट हो गया। तो हम अलर्ट हैं, मंथली में इसी कैंडल में इस एरिया में अलर्ट हो गए हैं, और वीकली में भी देखिए इसी में बता रहा है RSI कि बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है, बुलिश रेंज शिफ्ट हो रहा है, हम अच्छे से अलर्ट हो गए। और ये वो एरिया है कि जब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यानी पूरा सेफ हम खेलना चाहते हैं। मंथली का ट्रेंड लाइन जो भाव गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, जब उसका ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय करेंगे। हमें बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, बॉटम फिशिंग नहीं करना है, इसमें फंसने का चांस रहता है। तो अब इस एरिया को डेली में जाके देखेंगे कि डेली में क्या हो रहा है। तो ये ग्रीन वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेली में कन्वर्ट करते हैं और उस एरिया को ढूंढते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि इस वीडियो को कई पार्ट का ज़रूरत है। डेली में उस एरिया को मैंने ढूंढ लिया। देखिए वो रेड वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ग्रीन वाला वर्टिकल लाइन सॉरी ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन बार बार मुझसे निकलता है। तो हमें इस एरिया में बाय करना है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो जब RSI ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली पे मंथली पे तो इसी एरिया में हो चुका है, तो हमें डेली को नहीं देखना है, मंथली में इस एरिया में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। तो उसके बाद अब यहाँ डेली पे हम एंट्री क्या देख के लेंगे, बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं इसमें। प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या बना, और RSI में हम देख सकते हैं कि RSI अगर 60 पे सपोर्ट लेता हमें मिल जाता है तो वहाँ हम बाय करेंगे। जैसे इस एरिया के बाद RSI 60 पे तो सपोर्ट नहीं लिया, 60 को तोड़ के नीचे सपोर्ट लिया है, तो इस एरिया में भी हम बाइंग करने का कोशिश कर सकते हैं। और इस एरिया, ये सब एरिया बाइंग एरिया ही है। इसका प्राइस एक्शन देखते हैं, तो प्राइस एक्शन में भी आपको देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, गैप अप हुआ है। और अगर इसके बाद ऐसा नहीं कि इसके बाद हम फिर एंट्री नहीं ले सकते हैं, हम बोले और सेफ खेलेंगे। तो और सेफ खेलना क्या है कि RSI जब डेली हमको 40 पे मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, तो ऐसा नहीं इसके बाद 40 पे नहीं आया है, लेकिन उतना 40 ढूंढते रहेंगे तो काफ़ी देरी भी हो सकता है। ये देखिए 40 यहाँ पे आया है, इस एरिया में 40 आया है RSI इस एरिया पे, तब तक प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया यहाँ पे। तो डेली पे हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी हम एंट्री ले सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन में प्राइस चलना शुरू हो गया है, इस एरिया से प्राइस ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड का ट्रेंड लाइन चलने लगा, तो प्राइस में तो तेज़ी यहाँ से बना है, इस एरिया से प्राइस तेज़ी बना है, इस एरिया से प्राइस में बॉटम बनाया है, और यहाँ एक दूसरा ट्रेंड लाइन बना है। इसको मैं एरो मार्क से दिखाता हूँ कि एक ट्रेंड यहाँ बॉटम बना मंथली में, और उसके बाद दूसरा ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बनने के बाद हमारा ट्रेंड लाइन बन चुका है। अब इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस सपोर्ट लेगा तो भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदला है, तो यहाँ सपोर्ट लिया है। इसी एरिया पे आप देख सकते हैं, इसको डोजी है, उसके बगल में इन्वर्टर हैमर है, बुलिश हरामी का ये हो रहा है, और मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा है।
और RSI 60 के आसपास है, तो यहाँ हम बाय कर सकते हैं और फिर इसमें हम बने रह सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से और अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एंट्री लेकर इसमें हम अच्छा खेल सकते हैं। और किस बेसिस पे हम इसमें बने रह सकते हैं, तो मोटा मोटी आपको बता दूं कि जब तक इसमें हम 2-3 बेसिस से इसमें बने रह सकते हैं। कि एक तो अगर डेली पे हम चलते हैं कि जब तक ये मूविंग एवरेज 20 इसका ना टूटे, ये रेड लाइन जो है मूविंग एवरेज 20 है, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से जाएगा। जब तक ये हमारा मूविंग एवरेज 20 नहीं टूटता है, हम इससे नहीं निकलेंगे। तो हमारा ये एरिया होगा जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। एक तो ये, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि एक अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद मंथली में अप ट्रेंड बना है, तो फिर जब हमारा सेटअप बनेगा, प्राइस मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आएगा और प्राइस एक्शन बनेगा अच्छा, उसमें फिर हम बाय बनाएंगे। अब देखिए फिर प्राइस में यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 के ऊपर आ गया, फिर हमारा बाइंग हो जाएगा और फिर प्राइस फिर इतना बड़ा मूव हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ हमारा फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। और फिर प्राइस जा रहा है और फिर हमारा एंट्री इस एरिया में हो जाएगा। यानी एक अच्छा कंपनी जब मिल जाता है, अप ट्रेंड कन्वर्ट होता है, तो उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें बीच बीच का हम प्रॉफिट लेते रह सकते हैं। प्राइस डेली में मूविंग एवरेज 20 के ऊपर चला गया, हमारा बाइंग हो जाएगा और मूविंग एवरेज 20 हमारा स्टॉप लॉस होगा, फिर इतना ये कैप्चर मिलेगा हमें। उसके बाद कंपनी साइड में जाओ, उस समय RSI की भी हम देख सकते हैं। RSI में 40 पे सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। इस एरिया में देखिए RSI 40 पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो एक अप ट्रेंड कंपनी में जब जिसका मंथली अप ट्रेंड में चला गया है, वीकली अप ट्रेंड में चला गया है, तो उसका डेली में 40 बाय करना सही होता है। RSI 40 पे हम बाय करना सही होता है। और फिर अधिक साइडवेज जाने के बाद कुछ बीच बीच में आपको मौका मिलेगा ये सब एरिया, तो मान लीजिए उसको आप देख लीजिए। और उसके बाद जैसे ही ये मूविंग 20 को निकाला हमारा, फिर यहाँ तक हमें कोई गेन मिलेगा और फिर हम ये इतना बड़ा गेन मिलेगा। तो एक अच्छा कंपनी जब आप पकड़ लीजिए तो उसको फिर पकड़े रहिए। ये छोड़कर उसमें जाना फिर मज़ा नहीं आता है, आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, लॉस में चले जाते हैं। और फिर देखिए एक डाउन ट्रेंड कंपनी अप ट्रेंड में बदलने के बाद वो मौका बार बार देते रहता है। फिर यहाँ से देखिए सब मौका दे रहा है, मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जाने लगता है, फिर साइडवेज। और या फिर वीकली में भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, चार्ट को। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि बार बार पूछा जाता है कि हमें कोई भी कंपनी को कहाँ बाय करना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा मूव वाले हिस्सा में हम अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो वीकली में अगर हम चाहें तो वीकली हिसाब से भी हम जा सकते हैं कि वीकली में जब हमारा एंट्री कब होगा, एक अच्छा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, तो ये 2 एरिया है हमारा अलर्ट होने का। ये हम अलर्ट हो गए रेड वाला, और ये ग्रीन वाला हमारा मतलब बाइंग का तैयारी करना है। मंथली हमको बताया। अभी इस एरिया में हमें वीकली में RSI जब 60 को क्रॉस करे, वीकली में RSI, बात को आप ध्यान से नोट कीजिएगा, सॉरी, ये यहाँ पे वीकली में जब RSI 60 को निकाले हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वीकली में मूविंग एवरेज 20, ये लाल वाला जो है मूविंग एवरेज 20। तो हमारा एंट्री इस एरिया में हो गया और ये हमारा स्टॉप लॉस चल रहा है और यहाँ हमारा ब्रेक हो जाएगा स्टॉप लॉस, हमें ये उतना मूव मिल जाएगा। फिर क्या, तो इसके बाद हम छोड़ देंगे? नहीं, स्टॉप लॉस हो गया हिट, लेकिन फिर प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जाएगा उसको हम फिर बाय करेंगे। कब तक बाय करेंगे? जब तक वीकली का RSI 60 के ऊपर मूव करता रहेगा उसको हम बाय करते रहेंगे। 60 के ऊपर जब तक रहेगा उसको हम बाय करेंगे मूविंग एवरेज 20 के ऊपर, और मूविंग एवरेज 20 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तोड़ दिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये एरिया में फिर हमारा बाइंग आ जाएगा। यहाँ से ये एरिया हमारा वीकली पे बाइंग रहेगा कि RSI ने वीकली पे 60 को निकाला, हमारा बाय हो जाएगा और मूविंग एवरेज 20 हमारा ये एरिया से मूविंग एवरेज 20 वीकली पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मूव मिलेगा।
तो इस तरह से जब एक कंपनी मंथली पे डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो हम डेली बेसिस और वीकली बेसिस में इसमें एंट्री बना सकते हैं। और लंबा मूव लेना है तो फिर उसको मंथली पे देखना होगा। वीडियो आज लंबा हो गया तो मंथली पे हम देखेंगे कि जब उसमें, अब इसमें मंथली पे देखिए ये लास्ट यहाँ से मंथली पे क्या कर रहा है, ये बेयरिश डाइवर्जन बनाना शुरू कर दिया। तो बेयरिश डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर देगा मंथली पे और उसी समय आपको वीकली पे भी मिल जाएगा। तो वो सब एरिया को याद रखेंगे। तो अप ट्रेंड के बाद देखिए वीकली में भी वही एरिया है। तो ये कि हम लंबा मूव पकड़ना चाहते हैं तो वीकली में देखते रहेंगे और मंथली को देखते ही रहेंगे और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो एक अप ट्रेंड कंपनी में आपको जो परसेंटेज लेना है वो ले सकते हैं। अगर आप इतना लंबा नहीं खेलना चाहते, हमको 10% चाहिए, 20% चाहिए, तो ऐसे ही किसी भी कंपनी में नहीं जाना है, बल्कि वो कंपनी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में फुल्ली कन्वर्ट हो चुका हो तो फिर उसको आप कहीं भी सही जगह बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं पूरा कोशिश किया हूँ समझाने का कि किसी भी कंपनी को हमें कहाँ बाय करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए ताकि मैं और डिटेल्स में इसका वीडियो बनाऊं और अलग अलग कंपनी के ऊपर बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।